कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Ready. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सैयद साजिद अली। और अब हम लोग यहाँ पर सब इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि आज MST दैट इज मास्टर साइंस ट्यूटोरियल का बैच SSC बैच 2021 एंड 22 जो हुआ है उसमें स्टूडेंट्स जो अच्छा स्कोर किए दैट इज 90% एंड अबव, उन लोगों को आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है तो उन लोगों को बुलाया गया है। सबसे पहला मैं ये बोलना चाहूँगा कि MST में अल्हम्दुलिल्लाह ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि वी क्रॉस 90% एंड अबव। इन ईयर 2019 और 20 में जो बैच था उसमें भी मुझे यानी कि 490s जो है मेरे स्टूडेंट्स आए थे। ईयर 2020 एंड 21 ड्यू टू कोविड आप सबको पता है कि उसमें जो है एग्जामिनेशन नहीं हुए थे और 9th और 10th के बेस में यानी बेस पर जो है उन लोगों को पास कर दिया गया था, तो उसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी मैंने नहीं रखा था। उसके बाद आया 21 एंड 22। तो बैच 2021 और 22 में 490s आए हैं, ठीक है। और जिसमें से जो लोएस्ट 90 है वो है 90.20, वो है सैयद जोबिया साजिद। यानी कि सेकेंड लास्ट जो आए हैं वो है यानी कि थर्ड पोजीशन पे वो है 91.60 शेख आयशा सलीम। और सेकेंड पोजीशन पे आए हैं जो NH स्कूल के स्टूडेंट है वो है शेख हुमेरा ताहिर। और फर्स्ट पोजीशन ऑफ MST एंड फर्स्ट पोजीशन ऑफ बानेगर इंग्लिश हाई स्कूल वो है गौर नुशरा आरिफ। फाइन, तो ये 4 90s आए हैं और यानी बैच 2021-22 में 4 90s आए हैं, 7 स्टूडेंट्स 80s आए हैं और 14 स्टूडेंट 70 आए हैं और 14 स्टूडेंट 60 आए हैं और बाकी जो है 50-40 तक आए हैं। तो ऐसा था हमारा ये बैच। अब बात यह है कि स्टूडेंट्स इतना अच्छा स्कोर क्यों कर पाए, उसके पीछे डेफिनेटली लोग ऐसा बोलते हैं कि टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है, बट मैं ये बात को थोड़ा सा नहीं मानता हूं। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक बच्चा खुद सिंसियर ना हो, खुद की पढ़ाई की जिम्मेदारी या फिक्र ना करे, तब तक वो बच्चा अच्छा नहीं कर सकता। एक बात याद रखो कि ये जो बैच था इसमें हमारे पास 50 अबव स्टूडेंट्स थे, सारे के सारे तो 90s नहीं आए। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा अपनी खुद की फिक्र किया वो बच्चा जो है सिंसियरली पढ़ाई किया और वही 90s या 80s एंड अबव लाया। तो टीचर का हाथ होता होगा मे बी, मगर सबसे ज्यादा मेहनत बच्चे की होती है। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ऐसा बोलते हैं, ये इन लोगों ने साबित करके दिखाया है। वैसा ही इंशाअल्लाह मेरा जो अगला बैच रहेगा, इफ दे आर विलिंग टू बी at the top or they are willing to win a title, definitely they will be able to do it। तो
तो बच्चे का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और एक और बात बोल देना चाहता हूँ, जस्ट अ स्लाइट मैसेज लाइक, यानी कि पेरेंट्स के लिए एक मैसेज जैसा बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स स्टूडेंट्स को कोई भी ट्यूशन में जब भेजते हैं तो ये समझते हैं कि यस बच्चा ट्यूशन में गया तो मतलब वो अच्छा कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, बच्चा ट्यूशन में जाता है वो सिर्फ 3 से 4 या 5 घंटा ट्यूशन टीचर्स के साथ रहता है, बाकी का टाइम वो पेरेंट्स के साथ है। तो इट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स कि वो देखें कि उनका बच्चा स्कूल में ट्यूशन में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी होती है। अगर पेरेंट्स ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट वी कैन एक्सपेक्ट। फाइन, अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं मेरे 90s वाले स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं, दैट इज सैयद जोबिया साजिद जो 90.20% लाए हैं। उनके तरफ एक बार बताओ। नहीं बस हाँ, देखिए इनके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि नो डाउट ये लड़की बहुत सिंसियर है, सिंसियर वैसे चारों भी है, लेकिन ये लड़की जो है मतलब आई थिंक जब वो 9th स्टैंडर्ड में थे तभी से उनकी अम्मी ने जो है उनका एडमिशन MST में करवा दिए थे, ये बोलकर कि 10th में बच्ची आएंगी। और इनके बारे में मैंने नो डाउट सुना था कि ये लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी है और डेफिनेटली वो चीज़ मैंने देखा। बट एक जस्ट बोल देता हूँ कि इनका एक वीक पॉइंट है कि ये आंसर इन 1 सेंटेंस या फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा सा मतलब पीछे रह जाते हैं। अगर ये इस बात को 12th के लिए अगर यानी कि ध्यान दे तो इंशाल्लाह ये लड़की इंप्रूव कर सकती है, अदरवाइज शी इज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। क्लैप। इसके बाद सेकेंड लास्ट गर्ल दैट इज शेख आयशा सलीम जिनको 91.60 मिले हैं। ठीक है, ये लड़की की एक खासियत है, एक खूबी है जो मैंने देखा हूं और ऑब्जर्व किया हूं, वो ये है कि जब मैं इनका पेपर चेक करता था तब मुझे ऐसा लगता था कि आई एम रीडिंग अ टेक्स्ट बुक, वर्ड टू वर्ड ये लड़की सेम टू सेम, मैं शायद ऐसा कॉमा भी वो जो है वो मिस आउट नहीं करते थे, इतना परफेक्टली लिखते थे। इस बेसिस पे मुझे ऐसा लगता था कि देयर इज अ हाई चांसेस कि आयशा जो है वो भी फर्स्ट आ सकती है। तो ये मतलब इतने अच्छे से याद करना और कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ लेना। आयशा ने बहुत लेट एडमिशन लिए थे और उनके जो है 4 या 3 यानी कि चैप्टर्स छूट चुके थे। अच्छा, 5 चैप्टर छूट चुके ऐसा पता चला है, 5 चैप्टर छूट चुके थे, उसको कवर करना था। तो एक चैप्टर अप्रोक्सीमेट बहुत कम टाइम में मैंने कवर किया था। अगर यही स्पीड से मैं दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाया होता तो शायद वो उतने अच्छे से कैच नहीं करते थे, बट इन्होंने बहुत अच्छे से कैच किए। इसका मतलब शी इज विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन शी इज मतलब हियरिंग यानी अटेंडिंग द लेक्चर। फाइन, अब जो सेकंड पोजीशन पे आए हैं MST में और इनफैक्ट सेकंड पोजीशन इन NH स्कूल एज वेल, वो है शेख हुमेरा ताहिर जिनका आया है 93.60%। ठीक है, जब ये यहाँ पर आए थे उस दिन से ही मैं समझ गया था, मैंने उस्मा मिस को बोल दिया था कि अपने लिए एक 90s आ चुका है, वो है शेख हुमेरा, क्योंकि इनके जो मतलब वे ऑफ स्टडी जो था उनका, उनकी हैंडराइटिंग, उनका समझने का वे, उनका क्वेश्चन विथ रीजन जो पूछने का जो था पैटर्न, उससे मैं समझ गया था कि ये लड़की माशाल्लाह बहुत ज्यादा दूर तक मतलब जाएगी और डेफिनेटली शी विल गोइंग टू स्कोर अ 90। ये तो कंफर्म था। जब ये एक्चुअली हुमेरा जो है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए नहीं आए थे हमारे पास, सिर्फ साइंस के लिए आए थे, तो बाकी टाइम पे ये एब्सेंट मतलब दूसरे लेक्चर्स अटेंड नहीं करते थे। तभी भी ये नहीं भी रहते थे, इनके एब्सेंस में मैंने बोला हूँ कि जब कभी भी मैं 90s के लिए जब यानी बोलता था कि हाँ कौन से बच्चे 90s आएंगे, नो डाउट विदाउट फेल मैं हुमेरा का नाम लेने से नहीं चूकता था। समझ में आया? तो हुमेरा का माशाल्लाह एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, एक
मतलब एक माइंडसेट ऐसा गोल बना हुआ था उनका कि भाई मुझे ये बनना है, मतलब इतना करना है जो भी है। तो वो लिहाज से मैं समझ गया था कि ये माशाल्लाह उतना स्कोर करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे गलत साबित नहीं किए। फाइनली इन्होंने 93.60 स्कोर किए। ओके, एंड द जो फर्स्ट रैंकर है डेफिनेटली एमएसटी के भी, और फर्स्ट रैंकर ऑफ बानेगर इंग्लिश हाई स्कूल वो है गौर नुशरा आरिफ, जिन्होंने 94.00 परसेंटेज लाए हैं। इनके बारे में ये बोलूँगा कि ये मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि मंथ ऑफ अगस्त में इन्होंने एडमिशन लिए थे, थोड़ा लेट लिए थे, और सच बोलूँ तो मैं इनको 90s का कैंडिडेट नहीं समझता था। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, नुशरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने जो टेस्ट होते गए उसमें जो उन्होंने प्रोग्रेस दिखाए, लास्ट में तो नुशरा एक मार्क्स के लिए ऑलमोस्ट झगड़े करती थी। तो उनका जो मतलब बोलेगे ना कि यानी कि हाईएस्ट आने की मतलब जो तड़प थी वो दिखाई देती थी। उसके बाद से मुझे समझ में आने लगा कि भाई टफ फाइट है, जिसके अंदर नो डाउट हमेशा मैं हुमेरा को माना हूँ, नुशरा को माना हूँ, आयशा को माना हूँ, जोबिया को माना हूँ, और एक थी सोफिया, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस है कि वो 88.80 लाई है। बट ये 5 थे जिसमें से मुझे लगता था कि भाई ज़्यादातर नुशरा, आयशा, हुमेरा ये 3 हैं जो टाइटल जीत सकते। जोबिया और सोफिया थोड़ा बहुत मुझे लैक बिहाइंड लगते थे, बट एनीवे तो नुशरा जो है इतना अच्छा पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने जो है ये मतलब पोजीशन हासिल की है। ठीक है, अब दूसरी बात रिगार्डिंग आवर टीचिंग स्टाफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं शेख शाफिया मिस, और एक और टीचर है शेख शिफा मिस। इसके बाद हिंदी मराठी के लिए जो है अंसारी वाफिया मिस पढ़ाते हैं हिंदी प्लस मराठी, और मैथ्स के लिए डेट इज़ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री सैयद उज़मा मिस पढ़ाते हैं, और साइंस के लिए मैं हूँ ना, मतलब मैं हूँ जो पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा स्टाफ है। फाइन, अब ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए लेट start with the prize distribution ceremony. Okay, now अभी हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द लास्ट 90s जो आया है वो है 90.20 सैयद जोबिया साजिद नाज। तो उनको जो है ट्रॉफी मैं अपने हाथों से यानी प्रेजेंट करूंगा। सैयद जोबिया, ओके फाइन, हाँ क्लैप, वेल डन, फाइन। अब ओके, अब जो सेकंड लास्ट यानी कि थर्ड पोजीशन पे आए हैं वो है शेख आयशा सलीम, जिन्होंने स्कोर किए हैं 91.60। तो प्लीज आइए। नाजिम पठान साहब जो है इनको ये ट्रॉफी दे रहे हैं, क्लैप, थैंक यू। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन जिन्होंने हासिल किए हैं जो एनएच में भी सेकंड पोजीशन है वो है शेख हुमेरा ताहिर, इनके परसेंटेज है 93.60। प्लीज क्लैप फॉर हर। और उनको ट्रॉफी प्रेजेंट कर रहे हैं सैयद परवेज आलम, क्लैप, फाइन। और इसके बाद जो फर्स्ट पोजीशन पर बानेगर इंग्लिश हाई स्कूल में आए हैं और नेचुरली एमएसटी में भी, वो है गौर नुशरा आरिफ, जिन्होंने 94% स्कोर किए हैं। तो प्लीज क्लैप फॉर हर। और उनको थोड़ी बड़ी ट्रॉफी दी जा रही है, और वो बड़ी ट्रॉफी उनको प्रेजेंट करेंगे सैयद मुमताज अली साहब। हाँ प्लीज क्लैप। ठीक है, बैठिए बैठिए। अब एक स्पेशल यानी कि गिफ्ट मैं दे रहा हूँ, वो फर्स्ट पोजीशन पे जो आए गौर नुशरा आरिफ, जिन्होंने 94% स्कोर किए हैं। वो है टाइटन की ओरिजिनल व्रिस्ट वॉच
लेकिन ये हासिल करने के लिए मैंने एक शर्त रखा था। वो शर्त ये थी कि मेरा जो प्रीवियस हाईएस्ट बैच का जो प्रीवियस हाईएस्ट था वो 92.80% था, वो उसको बीट करना है। अगर जिसने भी वो परसेंटेज को बीट किया उसको मैं टाइटन दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनको 2 जन ने बीट किए हैं, शेख हुमेरा ताहिर और गौर नुशरा आरिफ। लेकिन ये दोनों में जो टॉप मोस्ट आए हैं वो है गौर नुशरा आरिफ, जिन्होंने 94.00 परसेंटेज स्कोर किए हैं। तो टाइटन के विनर जो है वो है गौर नुशरा आरिफ। प्लीज क्लैप फॉर हर। 94 और बस। और ये जो है टाइटन की वॉच इन्हें प्रेजेंट करेंगे सैयद मुमताज अली साहब। एक और बार फिर से आ जाओ नुशरा, प्लीज क्लैप फॉर हर। मैं नुशरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो घड़ी को अभी प्लीज खोलकर देखे और उसे पहनकर सबको दिखाए। बिस्मिल्लाह। ठीक है, बस अब थोड़ा सा ही है, हो गया। ओके, तो नुशरा गौर को जो है टाइटन प्रेजेंट की गई है एमएसटी की तरफ से। अब मैं ये आप सबके सामने बोल रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर ये जो बैच है इसको भी अगर इसमें से अगर किसी को टाइटन विन करना है तो यू नीड टू बीट नुशरा। नुशरा का परसेंटेज जो भी है 94.00 उसको आपको बीट करना है। इफ यू कम इक्वल टू हर यानी 94.00 आपको टाइटन नहीं मिलेगी, आपको उसको बीट करना है। 94.01 ही सही, आप उसको बीट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अगले साल के बैच वालों को टाइटन मिलेगी। और अगर आप सिर्फ 90s लाएंगे, नो डाउट आप लोगों को एटलीस्ट ट्रॉफी तो भी दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे यानी कि गेस्ट है कि कुछ मोटिवेशनल बातें स्टूडेंट्स से प्लीज जरा बोलिए ताकि वो साल भर पढ़ने में उनको ये मोटिवेशन जो है एनकरेज करते रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुबारकबाद ये चारों बच्चों को कि माशाल्लाह तुम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किए और अचीव किए। ये देख के बहुत खुशी होती। एजुकेशन की एक लहर अभी निकली और माशाल्लाह ये ज़रूरत है आज के वक्त की, आज के दौर की। मैं चाहता हूँ कि हर कोई हुमेरा ताहिर, नुशरा आरिफ और ये आयशा और ज़ुबिया की तरह चमकते धमकते रहे और अल्लाह इसमें कामयाबी देगा। सबसे पहला लफ्ज़ जो कुरान में नाजिल हुआ वो क्या है? इक़रा, पढ़ो। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहली जो आयत नाजिल किया वो है कि पढ़ो, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। तो ये पढ़ने के जो हुक्म है अल्लाह की तरफ से वो हमारे लिए है। ये बहुत अच्छी बात है। ये देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो मेरा छोटा भाई बच्चे जैसा है कि ये चीज़ में निकला हो, अल्लाह उसको कामयाबी दे तो बहुत आगे निकलेगा इंशाल्लाह। और आप लोग भी उसके साथ निकलेंगे। ये शुरुआत है तुम लोगों की। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि ये जो तुम लोगों ने किए इसमें दो चीज़ें हैं। एक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद आ रहा कि हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, कभी तकदीर बदलती नहीं अरमानों से। कि कौमों का जो नसीब है ना वो किस वजह से जागता है? हुस्न तदबीर से। तदबीर मतलब प्लानिंग। अरमान बहुत है। मेरे को अरमान है कि मैं अंबानी बन जाऊँ, करोड़ों का मेरे पास में गाड़ी वाड़ी रहे, मेरे आगे पीछे लोग ना नौकर चाकर घूमे। अरमान बहुत है, एसी में रहूँ, इसमें रहूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ, मस्त। मगर वो अरमान ही रहेंगे अगर मैं उसमें अमल नहीं करूँगा, उसको अमल में नहीं लाऊंगा। और अमल में लाने के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। जो भी गोल तुम अचीव करने वाले हैं, जैसे अभी बताया साजिद सर ने कि 94.01 क्यों नहीं लेकिन लो, तो गोल अभी तुमको सेट करना पड़ेगा कि मुझे 96 97 करना है। वो गोल के लिए तुम्हारे को प्लानिंग करना पड़ेगा। हुस्न तदबीर उसको बोलते हैं कि बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करो। विदाउट प्लानिंग तुम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग क्या है? वो टाइम टेबल, शुरुआत वहाँ से होती है कि मेरी शुरुआत कैसी होगी, दिन की शुरुआत कैसी हो। मेरी दिन की शुरुआत, मेरा दोपहर, मेरी शाम,
मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरी हर चीज़, मेरी दिन, मेरी रात, वो सिर्फ एक ही धुन में होना चाहिए कि मुझे वो गोल अचीव करना है। और ये जब तक के पूरे खाते पीते सोते जागते ये चीज़ अपने दिमाग में नहीं रहेंगी, वो नहीं होने वाला बेटा। समझ में आई बात? डू और डाई। क्या तुमको जीतना है या तुमको छोड़ देना है? तो जीतने के लिए तुम्हारे को फिर प्लानिंग करना पड़ेगी। जब तक कि ये जज्बा नहीं रखेंगे अपने अंदर, तब तक के बेटा तुम लोग कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। गुड स्टार्ट इज हाफ द वर्क डन, इंग्लिश में ये कहावत है। गुड स्टार्ट ये है कि तुम्हारी प्लानिंग अच्छी होना चाहिए। अगर तुम्हारी प्लानिंग नहीं रही, कौन से, और सबसे मेन बात, जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है ना उसी पे हमला करो। जो डर है ना, वो डर पे ही पहले बैठ जाओ तो निडर हो जाएंगे। डर है उसके अंदर जो जिसमें तुम्हारा वीक है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, जो भी है, साइंस है, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा है, उसको पहले तुम लोग है ना फोकस करो। टाइम लगाओ कि भाई इसको मेरे को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा, मैं कितने समय में, कितने वक्त में मैं इसके ऊपर कंट्रोल ला सकती हूँ। वो प्लानिंग करके सर से बात करो, सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, वो क्लियर करो। जैसा कि मटका है, उसके अंदर तुम्हारे ये सुराग है, क्या सुस्ती, काहिली, लेथार्जिक बोलते ना, जो नेचर है, देखेंगे कल कभी नहीं आता, आज अभी इसी वक्त करना है। और तुम्हारे जितने भी माइनस पॉइंट्स है उसको निकालो। इंशाल्लाह वो ये प्लानिंग अगर ये उसमें तदबीर अगर हो गई तो इंशाल्लाह उससे कौमों का नसीब जागेगा ज़रूर। अल्लाह ताला तुम सबको कामयाब करे। इंशाल्लाह अगर अगले साल आऊँ तो मैं देखूँ यहाँ पर 96 97 रहे। ठीक है, चलो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह बहुत ही यानी अच्छा मोटिवेट किए हैं सैयद मुमताज़ अली साहब ने। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सैयद परवेज़ आलम साहब को, उसके जो है एनकरेज करें, मोटिवेट करें। थैंक यू। Assalamu alaikum. First of all, I would like to congratulate not only to these four but others also, those who have passed. मेरी बच्ची भी हुई है इधर से, 77 आई है माशाल्लाह महविश। So this is only half work done. शुरुआत है ये, स्टॉप नहीं हो जाना है। जैसा बोले मुमताज़ अली शाह साहब ने कि बिगिनिंग है। एक मिसाल बोलता हूँ मैं, इसको क्यों नहीं रुक जाना है, यही बहुत हो गया, अरे बस। मुमताज़ अली शाह साहब के बाद में ना, उस टाइम पे जब 10th क्लियर करते थे ना तो पेपर में नाम आता था, बहुत कुछ था, बट उसका उल्टा असर ये होने लगा, लोग मरने भी लगे स्टूडेंट्स। 10th की बात कर रहा मैं, तो फिर बंद कर दिए ये अनाउंसमेंट करना। 88 में एक लड़का पास आउट हुआ था 10th में, मराठी मीडियम से, मंगेश मस्कर, वेरी फेमस। उस टाइम पे 98 कुछ लाया था उसने। इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज इंटरनल मार्क्स नहीं रहते थे। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, आप गौर करो। वो बंदा इतना फेमस हो गया कि रिजल्ट के 3 महीने तक वो सिर्फ स्कूलों में जाता था और लेक्चर देता था। रिजल्ट 11th में फेल हो गया वो, फेल। Could you imagine? Then somebody जो उसका था वेल विशर, उसने उसको मोटिवेट किया, अरे भाई तू सो गया था, नाउ ही इज़ इन न्यूजीलैंड। उसने किया फिर बाद में। जो अंदर की चीज़ है ना वो मरती नहीं, अगर तुम्हारे में है वो, तो डोंट स्टॉप। अपना एपेटाइट, भूख बढ़ाओ, इतने पे मत स्टॉप हो। अल्हम्दुलिल्लाह देयर शुड बी सम गोल। मैं खाना खाऊंगी 2 रोटी 4 रोटी, गोल रहना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ के लिए, है ना। तो जैसा बोले मुमताज़ अली शाह साहब ने कि भाई यहाँ पे और लोगों के नाम आना, कौम सुधरेंगी सिर्फ बच्चियों से। कौम बर्बाद हुई क्योंकि बच्चियों को पढ़ाना बंद कर दिए थे हमारी कौम ने। माशाल्लाह आप लोग वो है जो उम्मीद है कौम की। डोंट थिंक कि ये जो बाहर बाइक उड़ा रहे लड़के, ये लोग लाएंगे उजाला। नो, ये उजाला सिर्फ कौम की बच्चियों से ही आएगा। कौम की बच्चियों ने ही, आप लोगों को मालूम है सबसे पहली यूनिवर्सिटी
है मुस्लिम ने की, ओनली फॉर लेडीज, बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कायम किए थे। किधर? मदीने में, ओनली फॉर लेडीज। लोग बोलते हैं सऊदी अरब में यूनिवर्सिटी नहीं, क्योंकि उसके बाद में लोग सो गए। तो कौम की बच्चियां ही है, जब वो जागेगी उनसे एक नई नस्ल आएगी, वो लोग केयरफुल रहेंगे, फिर वो एक नई नस्ल आएंगी। बेस्ट क्या है? देखो एक मिसाल है, मैं बोल रहा हूँ, एक इमेजिन करो कि आप एक बारात, एक कोई तकरीब में गए, बेहतरीन खाना है वहाँ पे, दस्तर है बिछा हुआ, तरह तरह की ग़िज़ा है वहाँ पे खाने की, आम दावत है। आप गए, थोड़ा रास्ता पेचीदा है, ऐसे सामने नहीं है, आप गए माशाल्लाह उधर तक पहुँच गए, आप वो दस्तर पे खाना वाना खाए पेट भर के, हो गया लिमिट। अब आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि आपके चाहने वाले भी वहाँ पर आए, हमारे भाई बहन है ना, ये वो रास्ता है। आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, आप भी मोटिवेट करो दूसरों को, आप एक निशाने इम्तियाज़ बोलते हैं हम उर्दू में, वो बनो कि ये है। यस, हमारे घर में बच्ची है अज़रा खान, शी इज़ नॉट डॉक्टर, शी इज़ अ मोटिवेशन फॉर ऑल आवर, बराबर ना, हमारी सब लड़कियों के लिए वो मोटिवेशन है। उसको देख के हम लोग मिसाल देते, लोग मिसाल दे आपकी, तुमको देख के तुम्हारे माँ बाप का नाम पूछे कोई कि ये किसकी बच्ची है। कुछ इम्पॉसिबल बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, दिस इज ऑल पॉसिबल, दिस कैन बी डन, एंड ये होता है। अल्लाह ताला बोलता तू कर, मैं हूँ पीछे से। अपने लिए तो क्या है बोला अल्लाह ताला ने, तू एक कदम बढ़ा बंदे, मैं तेरे पास 10 कदम बढ़कर आऊँगा। तुम नियत रखो, दौड़ कर आऊँगा। तू बोल, तू सिर्फ आवाज़ है, मगर किसके लिए है? वो जो काम कर रहा है। ऐसे नहीं काम नहीं करे, या अल्लाह पास करा दे, शर्म आना हाथ उठाते हुए भी, है ना। काम नहीं किया और फिर अपन बोलेंगे या अल्लाह, फरिश्ते भी हंसेंगे, नहीं या अल्लाह इसकी मदद करूँ मैं। ऐसा नहीं होना, अपन ने दिल लगा के करना। एक खाली मैं तुम लोगों को क्या बोलेंगे, एक ताकीद करूँगा वो चीज़ के लिए, हाउ टू बी सक्सेसफुल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ मालो मता होता है। मालो मता होता है प्रॉपर्टी, हाँ, माल मत्ता रहता है, प्रॉपर्टी आप लोगों के भी पास है। व्हाट? वक्त। वक्त, जो आपका वक्त है बहुत बेशकीमती है। डोंट स्पॉइल इट, डोंट स्पॉइल इट। बिलीव मी, मैं अफसोस करता हूँ, आई गॉट 149 आउट ऑफ 115 मैथ्स। एट दैट टाइम 150 का था एक ज़माने में, साजिद सर को भी पता है वो। तो अभी भी मैं अफसोस करता हूँ, काश कि मेरा वो टाइम आता तो मैं और कुछ करता था। वक्त को ज़ाया मत जाने दो, और वक्त का सबसे बड़ा किलर ये है। ये हमारे ज़माने में ये नहीं था। हमारी अम्मी है ना बराबर बोलते थे, बेटा वो लड़का ख़राब है, उसके साथ नहीं दिखना, नहीं खेलना। हमारे अम्मी ये बोलते, बट पीपल यूज टू आइडेंटिफाई कौन ख़राब है। ख़राब कोई रहता नहीं था। ख़राब क्यों बोलते थे? पढ़ाई में कमज़ोर रहते थे, वो ख़राब होते थे। फिर हुआ क्या? अल्टीमेटली आज ये ख़राब है। कोई बच्चा अकेला नहीं है। कोई ये सोचता होगा मेरी कोई सहेली नहीं है, नो, उसकी ये सहेली है, उसको कोई सहेली की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक ऐड करता मैं थोड़ा सा, सॉरी यार। हाँ, मतलब एक बेटा, एक छोटी सी चीज़ मैं मिसाल देता हूँ। रोटन एग्स मालूम है ना, गंदे अंडे, ठीक है। तुमको एग्जांपल देता है कि है ना 10 गंदे अंडे, 10 अच्छे अंडे, उसमें एक है ना गंदा अंडा रख दो, ठीक है। वो 10 गंदे जो अच्छे अंडे ना वो गंदे हो जाएंगे कुछ दिनों में, मगर वो जो गंदा है, गंदा अंडा, वो अच्छों की सोबत में अच्छा नहीं बनेगा। कि गंदगी को जल्दी से ना हर क्रिएशन एक्सेप्ट करती। वी आर वन ऑफ द क्रिएशंस, एंड
टॉप मोस्ट क्रिएशन, अशरफुल मखलूक़ात है अल्हम्दुलिल्लाह इंसान। अल्लाह ताला बोलता है कि मैंने इंसान को सबसे बेस्ट बनाया। तो गंदे अंडे को अगर तुम 1 डज़न अच्छे अंडे में रखेंगे तो वो गंदा अंडा अच्छा नहीं बनेगा, उल्टा वो जो 1 डज़न है ना वो गंदे हो जाएंगे अच्छे। उसी तरह से इंसान की भी फितरत है कि उसके अंदर जो अच्छाई है वो ख़राब हो जाएंगी अगर गंदा अंडा साथ में रखेंगे। बोलने का मतलब ये है। तो अल्लाह ताला से दुआ करो कि इससे ना निजात हासिल हो जाए। और उसकी निजात का क्या है सूरत, इसको रखो ही मत, नॉर्मल फ़ोन रखो। ये मम्मा डिल्ला मतलब मम्मा और पापा को दे देना कि भाई ये तुम्हारे लिए रखो तुम घर में, मेरे को सिर्फ मेरे कांटेक्ट के लिए ये रखो नॉर्मल फ़ोन। समझ में आई बात कि गंदा अंडा अच्छा नहीं होगा, लेकिन अच्छे अंडे गंदे अंडे की सोबत में गंदे हो जाएंगे, तो उससे बचो। ये बोलने की वो कोशिश कर तो वही है ना, वक्त आपका जो आपको कंगाल कर देगा। ये आपका वक्त आप देखो, गौर करो आप लोग कि हाउ मच टाइम यू आर डूइंग द सर्फिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, क्या मिल रहा है हासिल, करेक्ट। ये मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए ना, मैं पिन लगाऊंगा तो चलेगा, है ना, उसके बाद मैं उसके कंट्रोल में चले आता हूँ। अब जब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं अभी वो मेरे सामने ही है। आप एक सिंपल मिसाल में बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है ये मेरे कंट्रोल में, एक्चुअली वी आर गोइंग इन हिज कंट्रोल। मोबाइल फ़ोन, उसको जेंडर भी नहीं दे सकते हम लोग। आपके घर पे अगर कोई आया मेहमान, हमारे पीरो मुर्शिद की बहुत अच्छी एग्जांपल देते थे, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आया घोड़े पे बैठ के, आप क्या बोलते हैं, दामाद आया या घोड़ा आया, क्या बोलेंगे? दामाद आया। घोड़ा तो उससे ज़्यादा वजन है और बड़ा है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दामाद के कंट्रोल में वो घोड़ा है। घोड़ा आया कभी नहीं बोलेंगे। उसी तरह से आप इसके कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए। ये आपके ताबे दिया अल्लाह ताला ने, आप उसके ताबे हो गए। प्लीज़ प्लीज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, आई हैव सीन, हम कॉर्पोरेट ऑफिस में देखते हैं, people are addicted, they are spoiling their life, their career and everything, their personal life. Please don't get ruined of these things. ये नहीं लाए चलेगा, ये नहीं स्पॉइल होना। इसमें तो भी तुमको सेकेंड चांस 12th में मिल जाएगा। चलो 93 आ गए, 94 नहीं ला पाए तो 12th में मार सकते। इसने अगर आपको बर्बाद कर दिया तो आप कभी ऊपर नहीं आ सकते। ये हमेशा आप चीज़ को ध्यान रखो, मोबाइल तुम्हारे लिए है, तुम मोबाइल के लिए नहीं है। मोबाइल तुम्हारे लिए मतलब कुछ चीज़ नहीं आ रही है, गूगल इट, दैट्स इट, बेस्ट यूज़ है उसका। पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा वो इसी से फैलेगा, यही डिवाइस है वो। एक क्लिक करते चारों जगह फैल जाती कि नहीं बात, यही है। बट इसी से बर्बादियाँ भी है। एटलीस्ट मेरे घर की तो बर्बादी ना हो, मेरी खुद की ना हो। कई लोग हैं फिर बाद में आते हैं, अरे ये हो गया वो। टाइम को मत वेस्ट होने दो आप लोग। आप देखो, खाली इसको कंट्रोल रखो। हमारे घर में एक चलन है, मैं बोलना इसलिए ज़रूरी है कि आसान हो जाता है। हमारे घर में बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाता है। बास अभी जो मेरा बेटा माशाल्लाह 92 आया था, उसका 12th में, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर JEE. Still he don't have smartphone. When I come from the office, this is his phone in my control. मैं उसको बोला, भाई तेरा कोई भी है इससे चैट कर, मेरे बाजू में बैठ, that's it. He is happy. पहले उसको बहुत ख़राब लगा 10th के बाद। कौन सा फ़ोन दिया था ना 10th के बाद? बटन वाला, टक टक। क्यों? कहाँ है तू, मालूम तो पड़े भाई, सिर्फ उसके लिए दिया। ओके, आज he is thankful to his father. Same thing I am doing for my daughter, मैं विश, उसको भी मैं वो बटन वाला फ़ोन दूंगा। मैं ये मिसाल इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई ये नहीं बोले कि अरे यार ये देखो, होता है। हमारे टाइम पे क्या होता, फ़ोन भी नहीं था, हमने नहीं पढ़े। आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा इसमें। प्लीज़ डू टेक केयर, दैट्स इट। अल्लाह सबको कामयाब करे, बहुत बहुत कामयाबी दे और शऊर दे, और सही में एक इनकलाब लेकर आए आप लोग, आपके ख़ानदानों में भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद।
हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोले सैयद परवेज़ आलम साहब ने। अब मैं खाली एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि नाजिम पठान साहब कि थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन। अस्सलाम वालेकुम। जो भी परसेंटेज जो लाए बच्चियों ने, ये बहुत ही मुबारकबाद है ये बच्चियाँ। और ये जो बच्चियाँ दूसरे जो बच्चियाँ है, इनसे कुछ सीखे कि हम का है और ये का है। तो इंशाल्लाह इनसे कंपैरिजन करने की कोशिश करें और अपनी कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बस। और अपने कौम में इस जज्बे को कायम करने के लिए एक आयत करो कि भाई हमें भी ये काम करना है, हमारी कौम को आगे बढ़ाना है। हमारी कौम जो तनज़्ज़ुल के घड़े में जा रही है ना, आप पढ़ेंगे तो कौम का नाम होगा, कौम का नाम होगा तो एक इस्लाम का नाम होगा। इंशाअल्लाह इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इसी तरह पढ़ा करो और अपने साबित कदमी पे कायम रहो। खाली बस कि हमें पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ना अपने ख़ानदान का नाम, अपने माशरे का नाम, अपने सोसाइटी का नाम रोशन करना है इंशाअल्लाह। साजिद भाई को बहुत खुशी हुई कि ऐसी क्लासेस लेते हैं और ऐसे परसेंटेज वाले बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं। हाँ, आपके यहाँ से निकल रहे बच्चे पढ़ करने का, बहुत खुशी हुई साजिद भाई के वहाँ का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों स्पीकर्स ने जो बोले हैं। मगर मैं फिर जैसा पहले बोला हूँ, अभी भी यही बोलता हूँ कि टीचर का कम हाथ होता है, बच्चों का बहुत ज़्यादा हाथ होता है अपने आप को आगे लेके जाने का। क्योंकि बच्चों को खुद को समझना चाहिए कि ये साल उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? ठीक है, विद दिस आई जस्ट यानी एंड अप विथ टुडेज सेशन। और अब इसके बाद जो है फीडबैक देंगे लड़कियां, यानी कि माय स्टूडेंट्स विल बी गिविंग फीडबैक अबाउट MST। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना बाकी है, मैं थोड़ी देर से बोलता हूँ।